महसूस करेंगे कि पैसे में एक रास्ता, एक समरूपता नहीं बन पा रही है, पर घबराइए मत, पैसे आपके पास आते रहेंगे, आपके काम बनते रहेंगे। व्ययेश होकर के व्यय भाव में बैठ जाएं तो इसका मतलब है कि आप सिंह लग्न और कर्क राशि के हैं, तो यहां भी थोड़ी समस्या हो जाएगी। वैसे तो अपने ही घर में बैठे हैं तो विमल नामक विपरीत राजयोग का ये निर्माण करेंगे, लेकिन ये लग्न है सिंह, अग्नि तत्व की राशि, और आपकी जो राशि है वो जल तत्व की है, तो दोनों में एक रूपता नहीं है। सो थोड़ी सी परेशानी आपको होगी। क्यों? क्योंकि अब आप भावुक भी हैं और आप अब क्रोधी भी हैं, अब आप स्वतंत्र विचारधारा के भी हैं और आप भावनाओं में बह बह करके सबकी सुनने वाले भी हैं। तो थोड़ा सा आपके अंदर ही अंतर्द्वंद चलेगा, आपको अपने आप से ही विरोध, खुद से लड़ना कई बार पड़ जाएगा, तो परेशानी होगी। यहां पर कहूंगा कि आप देख लीजिए कि किसका बलाबल ज्यादा है। अगर लग्न का बलाबल ज्यादा है, लग्नेश का बलाबल ज्यादा है, तो लग्न और लग्नेश को बलि बनाइए। लेकिन अगर राशि अथवा राशि ज्यादा बलि पड़ रहे हैं, यानी चंद्रमा बलाबल के साथ अत्यधिक हो जा रहे हैं, तो फिर चंद्रमा को आप बलवान बना लीजिए और चंद्रमा को बलवान बना करके चंद्रमा के ही हाथों अपनी बागडोर सौंप दीजिए, आपको फायदा होगा। वहां बैठे चंद्रमा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने देखा है कि चंद्रमा 12वें भाव में होते हैं तो जातक पैसे को पकड़ने का प्रयत्न करता है, धन को पकड़ने का प्रयत्न करता है और अपने पैसे को सही जगह पर ही और सही मद में ही खर्च करने का प्रयत्न करता है। वहां बैठे चंद्रमा आपके लिए सदैव श्रेष्ठ हैं। तो आपको यह तय करना है कि इसको बलि बनाना है या इसको, इन दोनों में से हम किसको बलि बनाएं। अब हम आ जाते हैं कि यदि आप सिंह लग्न के हैं और इन 12 भावों में से कहीं बैठे हैं चंद्रमा किसी भी भाव में, उसका फल मैंने अब आपको बता दिया। इनके परिणामों को ठीक करने के लिए मैं पुनः कहूंगा कि नित्य भगवान शिव की आराधना करिए। चाहें तो चंद्रमा के मंत्र को आप जप सकते हैं, लेकिन शिव जी के मंत्र को जपिए, ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसा मैंने कहा था कि गरीब बालक को दूध जाकर के दीजिए, उसकी मदद कीजिए, उससे आपके चंद्रमा ठीक हो जाएंगे। और मां केवल आपकी नहीं, औरों की भी मां, उनकी मदद कीजिए, स्त्री जाति का सम्मान कीजिए, आपके चंद्रमा ठीक हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि सिंह लग्न के 12वें भाव में मैंने चंद्रमा के प्रभाव के बारे में जो बताया आप सब लोगों के समझ में आया होगा, आपको इससे लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, इस लग्न में यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं चंद्रमा का, तो मैं मना नहीं करूंगा। कुछ विशेष लग्न जैसे यहां बैठे हैं या फिर यहां बैठे हैं या फिर यहां बैठे हैं, यहां भी बैठे हो तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, यहां भी बैठे हैं तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। केवल नीच राशि में बैठे इसलिए इनका रत्न मना नहीं करूंगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जब आप चंद्रमा को बल देंगे तो आपकी कुंडली में वो व्यय भाव भी बली होगा, और व्यय भाव जब बली होगा तो खर्च में वृद्धि होगी। तो यह सोच समझ करके पहनिएगा। अगर आप अपने व्यय से परेशान नहीं हैं तो फिर चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं, कुछ जो भाव मैंने गिनाए। और अगर ये चंद्रमा व्यय पहले से ही आपका बहुत ज्यादा करा रहे हैं तो चंद्रमा का रत्न धारण न करें, भगवान शिव की आराधना करें, मां की सेवा करें, निश्चय ही आपके चंद्रमा ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल